अब ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। हम वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं? तो वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें इसने पूछ रखा है द नेम ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो एक्स का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके। और दूसरा क्या है? राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। अब जब इसको पानी के अंदर डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके अंदर? पानी के अंदर, तो क्या बनता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डालने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके। अगला है, वाई इज़ अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, और नेम द गैस। क्या है? जब हम वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं? वाटर। तो वाटर जब डालते हैं तो कौन कौन सी गैस पैदा होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैस पैदा होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो देख रहे हैं ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इस साइड कितने? 4, 2 2 4 हुए ना, इधर कितने? 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। हो गया ना बैलेंस। तो देखो, अब ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है, तो इसके कितने हो रहे हैं? 2, तो डबल पैदा हो रही है ना हाइड्रोजन। क्या हो रही है? उसकी अमाउंट क्या पैदा हो रही है? डबल। तो नाम क्या हुआ उस गैस का जो उसने पूछा? हाइड्रोजन गैस। कितनी पैदा हो रही है? वो डबल पैदा हो रही है। क्या पैदा हो रही है? डबल। ये इसका था, और उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। ओके। अगला है क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसने क्या कहा कि जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डाल देते हैं? आयरन की नेल डाल देते हैं। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। उसके अंदर क्या डाल दें? आयरन। क्या डाल दें? आयरन। तो क्या हो जाता है कि जो आयरन है ना, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या है? Fe इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu, कॉपर। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कर देता है। आयरन किसकी डिस्प्लेसमेंट करता है? कॉपर की। तो क्या बना? FeSO4 प्लस Cu। क्या बना? Cu। तो ये हो जाती है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ? क्या हुआ इसका आंसर कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। क्यों डिस्प्लेस कर देता है? कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है मेटल, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है, इसीलिए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। अगर हम ये करना चाहें और इससे ये बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आयरन है जो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। अगर हम FeSO4 के अंदर कॉपर डालते हैं तो कभी ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, उल्टी सिर्फ यही होगी इससे। ओके। क्यों? क्योंकि आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए। अगला क्या है? ये तो एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अदर देन कुछ भी एग्जांपल दे दो, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल है, कोई दे देना वो तो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, NaO 4NaO 2Na2O है ना, 4Na प्लस O2 2Na2O। तो इसमें हमने क्या बताना है?
कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। तो याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो वो रिडक्शन है। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखो सोडियम है, सोडियम के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन, सोडियम के साथ क्या जुड़ी, ऑक्सीजन। तो ये इस पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसका ऑक्सीडेशन किया तो वो खुद क्या होती है, रिड्यूस, तो उसका खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है उसका, रिडक्शन। आई बात समझ, ओके। अगला है CuO प्लस H2, कॉपर प्लस H2O, क्या है, CuO प्लस H2 से क्या बना, Cu प्लस H2O। तो क्या है, मैंने कहा था कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन हट रही है, रिमूव हो रही है, तो वो क्या है, रिडक्शन है, क्या है वो, रिडक्शन। आई बात समझ, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, वैसे ही अगर वो रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन है। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ। तो ऑक्सीडेशन में दो चीज़ें होती हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या तो फिर हाइड्रोजन हटती है। अब रिडक्शन के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हुई है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ है, रिडक्शन। अब इसके साथ क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड, इसके साथ क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ओके।